ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर ठीक है हैमर ने काम किया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली वो हैमर का हाई काटने ऊपर जाएगा क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये अप ट्रेंड के अंदर है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, और ट्रेंड के डायरेक्शन में हमेशा जो करेक्टिव वेव होती है इसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव का मतलब क्या हुआ कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, उस अप ट्रेंड के अंदर एक करेक्शन आया है। अब ये करेक्शन किस वजह से आया है? ये करेक्शन या तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया, लोगों ने सेलिंग की है, प्रॉफिट बुक किए अपने, या उन लोगों की वजह से आया जिन लोग ये सोच रहे हैं कि भाई प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर आ चुके हैं, अब इसको हम शॉर्ट मारते हैं 30 20 50 पे, कुछ तो नीचे गिरेगा, तो वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा करेक्टिव आया है। लेकिन एज ए ट्रेंड फॉलोअर, अगर आप ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर हो, तो आपका तरीका क्या है कि भाई डिप आने दो, डिप पे बाई करो, ये जो गिरावट है, ये जो गिरावट है इससे डरना नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान के चलो डाउन ट्रेंड है, ये लो बना इम्पल्सिव वेव, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ऊपर वाली करेक्टिव वेव, ये डाउन वेव, ये करेक्टिव वेव, ये डाउन वेव, ये करेक्टिव वेव। अब क्या होता है, रिसेंट एग्जांपल लेता हूं आपको, इसको समझना जो मैं कह रहा हूं। यहाँ पे प्राइसेस ने थर्सडे के दिन लो लगाया, और ये चलता रहा, फिर फ्राइडे का दिन आया। अब आपको क्या लगा, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अरे यार यहाँ पे क्या है, सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पे प्राइजेस ने क्या सपोर्ट ले लिया, अब हमें बाय करना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, वापस इस सपोर्ट लेवल पे आ गया, और सकता है कि मंडे को तोड़ दे या ना भी तोड़े, जो भी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो लोग ये सोचते हैं ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो हो सकता है अब कितना गिरेगा। आरएसआई में डाइवर्जेंस भी आना चालू हो गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जब करेक्टिव वेव आती है तो लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसने सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेम पैटर्न देखो यहाँ पर, ये कैंडल देखो और ये वाला कैंडल देखो, सेम कैंडल ये वाला देखो, थोड़ा सा 19 20 का फर्क है, ऊपर गया, इसी के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे काफी देर ट्रेड होता रहा, जैसे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। देखो हिस्ट्री रिपीट करती है, टेक्निकल एनालिसिस का चीज बता रहा हूँ, हिस्ट्री रिपीट करती है। सेम पैटर्न देखो, सेम कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना, ये यहाँ पे बना, अगला ग्रीन कैंडल यहाँ बना, ये थोड़ा सा वैसे बना, सेम डिजाइन में ऐसे चला, सेम डिजाइन में प्राइजेस ऐसे चले, फिर प्राइजेस नीचे आए, ये भी प्राइजेस नीचे यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया, इसी सपोर्ट लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर ये वापस नीचे। तो इस तरीके से भी जीबीपी यूएसडी अब मंडे के दिन ऐसे बन सकता है। तो हिस्ट्री रिपीट करती है। अब पर्पस क्या था, मैं कहीं और टॉपिक को ले गया, बताने कुछ और चाह रहा था कि ये डाउन ट्रेंड है, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव। तो ये जब करेक्शन यहां से यहां तक आता है ना, तो हम तेजी में बैठ जाते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हर 1 घंटे की आपको क्लोजिंग प्राइस चाहिए, उन क्लोजिंग प्राइस को आप जोड़ते हो और उस नंबर को 5 से भाग कर देते हो। जैसे मान के चलो, मैं पिछले 5 घंटे की क्लोजिंग प्राइस को ले रहा हूं, क्योंकि आपको कैंडल के अंदर क्या मिलता है, ओपन प्राइस मिलता है आपको कैंडल के अंदर, हाई प्राइस मिलता है आपको कैंडल के अंदर, लो प्राइस मिलता है और क्लोज प्राइस मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पिछले 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये निकल जाएगा मेरा 5 दिन का एवरेज। अब बाजार का ये मानना है कि अगर इस 5 दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर, मतलब जो ट्रेडिंग हुई एवरेज प्राइस के ऊपर, अगर प्राइसेस चल रहे हैं करेंसी के, तो बुलिश है, और 5 दिन के अगर नीचे चल रहे हैं तो बेरिश है। ये आप क्या होगा, सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये आप 5 दिन की प्लॉट करना चाहो, 10 दिन की प्लॉट करना चाहो, 10 की करना चाहो, और 200 की करना चाहो, 100 की, अब ये क्या है, ये दिन नहीं है। 100 हम कहते हैं ना 200 डेज मूविंग एवरेज। तो 200 डेज मूविंग एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिछले जमाने में क्या होता था, डेली चार्ट पे काम होता था, इंटरडे चार्ट नहीं बनते थे। उस जमाने में डेली चार्ट, डेली डेट आता था, बोलते 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और लोग डेली चार्ट पे लगाते थे, बाद में इंटरडे का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का मतलब है कि पिछले 200 कैंडल के ऊपर, पिछले 200 कैंडल के ऊपर ये 200 कैंडल की एवरेज निकाली गई है। अब 200 कैंडल की अगर एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो बुलिश है, और नीचे चल रहा है तो बियरिश है, सिंपल। दैट इज कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज। जहां तक सबको समझ में आया, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। कोई ऐसा बंदा इसको व्यक्ति को नहीं समझ में आया हो सिंपल मूविंग एवरेज?
ठीक है, अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। जब आप इंडिकेटर में जाओगे, इंडिकेटर में लिखोगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो सिंपल वाला मूविंग एवरेज है, इस पे क्लिक कर दोगे और इस पे मैंने डाल दिया 50 पीरियड, मान के चलो ये लेंथ में गया, यानी मैं 50 कैंडल की एवरेज देखना चाह रहा हूं, हर एक घंटे की 50 कैंडल। ठीक है ना। अब ये जो कैंडल चल रहा है, ये आखिरी कैंडल है, ये कैंडल का वैल्यू है 1506, और पिछले 50 कैंडल की एवरेज अगर मेरे को देखनी हो तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा। ये देखो, ये जो लास्ट कैंडल की एवरेज चल रही है 1.1561, मतलब लास्ट कैंडल पे पिछले 50 कैंडल की अगर मैं एवरेज देखूं कि अभी 50 कैंडल की एवरेज कहाँ चल रही है, 1561, तो मेरा प्राइस बहुत दूर है उससे, मेरा प्राइस बहुत दूर है उससे। ठीक है ना। और आप देखोगे जब जब ये 50 कैंडल की एवरेज के आसपास आता है प्राइजेस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, प्राइस नीचे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस की दोस्तों एक फितरत होती है, जितना ज्यादा वो मूविंग एवरेज से दूर जाता है, जितना ज्यादा वो मूविंग एवरेज से दूर जाता है, उसके बाद उतने ही जल्दी वो कोशिश करता है उसको टच करने की। इसको हम बोलते हैं मीन रिवर्सन, इसको हम बोलते हैं मीन रिवर्सन, कि अपने मीन के आसपास रिवर्ट होके वो वापस आता है, डेट इज कॉल्ड मीन रिवर्सन। जितना ज्यादा प्राइजेस मूविंग एवरेज से दूर होंगे, आप कभी भी देख लो, प्राइजेस ज्यादा दूर मूविंग एवरेज से ज्यादा नहीं रह सकते, कभी ना कभी उनको पास आना ही पड़ता है, अट्रैक्ट होते हैं। ये गए यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे दूर गए, यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे देखो इतने टाइम दूर रह लिए, फिर यहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो गए। तो प्राइजेस मूविंग एवरेज को टच करने जरूर आते ही आते हैं, कहीं पर भी आप देख लो। कई बार समय जल्दी लग सकता है, ज्यादा से यहाँ पे सेलिंग की, यहाँ से यहाँ तक समय ज्यादा लगा, लेकिन प्राइजेस अट्रैक्ट जरूर करेंगे मूविंग एवरेज को। तो उसको बोलते हैं मीन रिवर्सन, इसको बोलते हैं मीन रिवर्सन टेक्निक। ठीक है, ना तक समझ में आया सभी लोगों को? मूविंग एवरेज क्या, एवरेज प्राइस कहाँ दिखती है, मीन रिवर्सन क्या होता है। बहुत बढ़िया। कोई भी नहीं आए, मैंने आप लोगों का अनम्यूट वाला माइक मैंने बंद कर रखा है, तो किसी को कहीं भी दिक्कत हो चाहे चैट बॉक्स पे लिख दे, या फिर अपने इसके ऊपर हैंड रेस कर दे। चैट बॉक्स का भी शायद ऑप्शन मैंने डिसेबल कर रखा है, आप इस पे कर सकते हो, हैंड हैंड रेस कर सकते हो आप। ठीक है ना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रिपल मूविंग एवरेजेस का, यानी एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, एक होती है आपकी मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अब टेक्निकल एनालिसिस में बोला जाता है कि अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर है, उसके बाद मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, यानी तीनों मूविंग एवरेज का मुंह अगर ऊपर की तरफ है, सबसे ऊपर वाली शॉर्ट टर्म है, फिर मीडियम टर्म है, फिर लॉन्ग टर्म है, इसका मतलब जो ट्रेंड है अपसाइड का ट्रेंड है। ऑन दी कॉन्ट्ररी नोट, ऑन द रिवर्स साइड वाइस वर्सा, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस नीचे है, उसके बाद मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तीनों का मुंह अगर नीचे की तरफ है, तीनों का मुंह दोस्तों अगर नीचे की तरफ है, तो ये डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे से एग्जाम्पल ग्रुप में समझाया गया है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ली, 5 पीरियड की मूविंग एवरेज, फिर उन्होंने ली 30 कैंडल की मूविंग एवरेज, फिर उन्होंने ली 62 पीरियड की मूविंग एवरेज। तो अगर तीनों लाइनें ऊपर चल रही हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है अपसाइड में, ट्रेंड अपसाइड में। अब आता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क है? एक्सपोनेंशियल थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ है सिंपल की बजाय। क्यों स्मूथ है, उसको हम देख लेते हैं अभी। देखो, 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस हमने लिया, डे 1 का ये क्लोजिंग प्राइस, डे 2 का ये क्लोजिंग प्राइस, डे 3 का क्लोजिंग प्राइस, 4 का, 5 का। अब कैसे कैलकुलेट होगा? इन पांचों को ऐड कर लेंगे, पांचों दिन के जो क्लोजिंग प्राइस है उनको ऐड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये क्या निकला, 1.3209 हमारा क्या निकला, एवरेज प्राइस निकला पिछले 5 कैंडल का। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि व्हाट इफ देयर वाज ए न्यूज रिपोर्ट ऑन डे 2
डेट कॉजेज द यूरो टू ड्रॉप अक्रॉस द बोर्ड। अगर मान के चलो दूसरे दिन कोई न्यूज आई और उस दिन 172 पे आपका यूरो गिर गया और तीसरे दिन वापस उठ गया 164 पे, तो उस केस में मूविंग एवरेज की दिशा कैसी होगी? तो सिंपल सी बात है, सिंपल मूविंग एवरेज को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो क्लोजिंग प्राइस उठाएगा और कैलकुलेट करके आपको एवरेज दे देगा। अब द रिजल्ट ऑफ द सिंपल मूविंग एवरेज वुड बी ए लॉट लोअर। अब क्या हुआ, सिंपल मूविंग एवरेज की जो एवरेज आई वो पिछली बार से लो आई। पिछली बार क्या आई थी? 3209। अब क्या आई? 3163। क्यों आई नीचे? क्योंकि दूसरा दिन क्या था आपका, प्राइजेस बहुत ज्यादा लो चले गए थे। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो दूसरा दिन है जिस दिन न्यूज आया वो वन टाइम इवेंट है। वो क्या है दोस्तों? आपका वन टाइम इवेंट है जो कि न्यूज फैक्टर की वजह से या पुअर इकोनॉमिक रिजल्ट की वजह से नीचे गिरा था और फिर बाद में रिकवर कर गया। तो हम पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो स्पाइक्स आती है उसका एक्चुअल कैलकुलेशन वो अपने इफेक्ट में नहीं लेकर आ पाती, इसलिए यहाँ पे आया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है? द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पुट मोर वेट ऑन द प्राइजेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट डे। यानी अगर 5 दिन का आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो अपने तीसरे चौथे और पांचवें दिन पे ज्यादा से ज्यादा वेट डालती है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो आखिरी दिन के क्लोजिंग प्राइसेस पे देती है बजाय पुराने दिन के क्लोजिंग प्राइसेस पे। तो क्या होगा कि बाजार को क्या चाहिए? बाजार को तो ये चाहिए ना कि अभी जो है कहाँ ट्रेड हो रहा है, अभी कौन से प्राइस पे प्राइस चल रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है बजाय कि 5 दिन पहले क्या क्लोज हुआ था प्राइस, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि पिछले कल और परसों में कहाँ क्लोज हुआ है प्राइजेस, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो उसका एक ये वेट फैक्टर निकालते हैं। कैसे वेट फैक्टर निकालते हैं? पहले ये निकालेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज निकाला पहले इन्होंने, फिर ये फॉर्मूला डालते हैं मल्टीप्लायर का। दो, दो इसका बाय डिफॉल्ट फैक्टर है। टाइम पीरियड कितने पीरियड की मूविंग एवरेज है? 10 पीरियड की, +1। तो ये निकला 18.18% का एक्स्ट्रा वेट ये क्लोजिंग प्राइजेस पे डालते हैं। अब ये मल्टीप्लायर आपकी ईएमए कैलकुलेशन के अंदर जाता है और वहां पे वेटेज फैक्टर निकलता है, तो उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी सब चीज कैलकुलेट है। बस ये बताने का पर्पस था कि ईएमए जो है ज्यादा फास्ट कैलकुलेट करती है आपकी सिंपल मूविंग एवरेज से। अब इसका हम थोड़ा सा नजारा देख लेते हैं। ये मैंने 200 पीरियड की, ये तो मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज को तो मैं 200 कर देता हूं। उसको मैं चार्ट को मैं 5 मिनट में ले आता हूँ। ये तो है दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज आपकी। अब मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूँ आपकी 200 पीरियड की। अब जो दोस्तों ग्रीन वाली है ना, ग्रीन वाली ये आपकी एक्सपोनेंशियल है और रेड वाली आपकी सिंपल है। अब आप डिफरेंस देख लो कि ग्रीन वाली प्राइजेस के पास ज्यादा जल्दी रिएक्शन दे रही है, जल्दी जल्दी रिएक्शन दे रही है, और जब प्राइजेस नीचे जा रहे हैं तो ये 200 पीरियड की देखो पीछे छूट रही है, और जो ग्रीन वाली एक्सपोनेंशियल है ये प्राइजेस के पास जल्दी जाने की कोशिश कर रही है उसके पास। तो ये फर्क है आपका एक्सपोनेंशियल में और सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर। दूसरी चीज आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, हालांकि स्ट्रेटेजी कोई मतलब बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको एक तरीका बताता हूं। 1 घंटे का टाइम पीरियड हम देखते हैं। देखो वैसे ही ऑब्जर्वेशन है मेरा, ऐसी कोई मतलब स्ट्रेटेजी नहीं है ये, लेकिन आप इसको काम में ले सकते हो। देखो यहाँ पे 200 पीरियड की दोनों मूविंग एवरेजेस है, ग्रीन वाली आपकी एक्सपोनेंशियल है, रेड वाली आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है। अब जब ग्रीन वाली 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है और प्राइजेस दोनों मूविंग एवरेज के नीचे रहते हैं, तो आपको लेनी है सेल पोजीशन। जैसे यहाँ पे 100 के आसपास काटा तो यहाँ पे आपने सेल ले लिया,
और प्रॉफिट टेकिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग का लेवल मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अपना दिमाग लगाओ उसके अंदर। ये देखो कितना आ गया, 1880 आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 पीरियड के ऊपर जाना चालू कर दिया धीरे धीरे धीरे, लेकिन प्राइजेस अभी भी नीचे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि अब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो फास्ट वर्कआउट करती है सिंपल मूविंग एवरेज से। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ऊपर जा रही है, 200 पीरियड के अगर ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या बता रही है कि ट्रेंड जो है रिवर्स इज नियर बाय। ट्रेंड कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने अपनी दिशा बदल दी है। वो अब 200 पीरियड के देखो यहाँ पे ऊपर आ गई, क्लियर ऊपर आ गई है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, लेकिन हम कब बाय करेंगे, जब कैंडल दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी तब हम यहाँ पे बाय करेंगे, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे कैंडल ऊपर आ गई तो 1950 का लेवल है ये वाला, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया। और उसके बाद आप सीधी मूवमेंट, 1 घंटे के चार्ट पे सीधी मूवमेंट। दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। वापस मेरे बोलते बोलते अगर बंद हो जाए तो इसी मीटिंग को आप वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट करना है। अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे जैसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सिंपल मूविंग एवरेज को काटा और यहाँ पे कैंडल ने भी काटा, तो इस कैंडल पे लो के नीचे हम शॉर्ट हो गए। ये कैंडल का लो है 2065 का, और लो कितना लगा दिया नीचे, 2003 का। ये ऊपर भी गया, प्राइजेस 200 पे ऊपर भी भग गए यहाँ से, लेकिन फिर भी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे रही। और इसका बेनिफिट आपको ये मिला कि ये नीचे ही आपका आता रहा प्राइसेस। ये देखो प्राइजेस नीचे आपके आते रहे। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या हुआ, 200 पीरियड की मूविंग एवरेज ऊपर जाना चालू हो गई। अब ये बता रहा है कि भाई रिवर्सल कभी भी हो सकता है, कहाँ होगा कुछ नहीं पता। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था मूविंग एवरेज की रिवर्सल होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो वापस क्या हुआ, 200 पीरियड की मूविंग एवरेज वापस नीचे आ गई। 200 पीरियड की मूविंग एवरेज वापस नीचे आ गई और अभी नीचे चल रहा है। ये देखो वापस नीचे आ गई। तो ये है मैजिक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और सिंपल मूविंग एवरेज का। सेम पीरियड की मूविंग एवरेज है, बस टाइप अलग अलग है। उसी के बेसिस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाली, कैलकुलेशन निकाली, और हमें समझ में आया कि अगर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो हम इस मूविंग एवरेज को साथ में रख के और अदर टेक्निकल टूल को यूज करके हम अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जस गोविंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना सर? चलो वेरी गुड। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया सर। तो ये आपका सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो पूरे आपको ना यूट्यूब पे ना गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, और हम्म। इस तरीके से आप काम ले सकते हो कि अगर आपको सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ये थर्सडे का दिन है, ये फ्राइडे का दिन है, ये वेडनेसडे का दिन है। अब आप कह रहे हो कि सर ये मेरे को पता तो लग गया डाउन ट्रेंड है, लेकिन मैं ट्रेड कैसे लूं, कहाँ लूं? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको प्योर टेक्निकल पे काम नहीं करना, आपको डेली के 20 पिप चाहिए, डेली के 40 पिप चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना नहीं चाह रहे। आप कह रहे हो कि आज हमारी कुछ कमाई नहीं हुई, आज हमने कुछ काम नहीं किया, तो अभी तो फिलहाल आपको इस तरीके से काम, वो तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे डेली का करना है, लेकिन अभी इस चक्कर में नहीं रहना है। आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है आपको। अगर आप रियली में जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं तो डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। डेली ट्रेड वही बंदा करता है जो स्कैल्पर हो, या जिसको मतलब 10%, 20%, 40% पे लगे रहते हैं, जो कभी सक्सेस नहीं होते जीवन के ऊपर। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड को समझते हुए काम करो, पैसा बनेगा। ठीक है, नहीं समझ के काम करोगे, जबरदस्ती लगे रहोगे, तो हमेशा लॉस दोगे अकाउंट के अंदर। अपने पोजीशन हैच कर करके काम करते रहो। अब आता है विच व्हेन टू यूज सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच वन इज बेटर? विद मूविंग एवरेजेस इन जर्नल, द लॉन्गर द टाइम पीरियड, द स्लोअर इट इज टू रिएक्ट टू प्राइजेस। जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी वो प्राइजेस को कम रिएक्शन देगी। जैसे 200 पीरियड की कम रिएक्शन दे रही है, अब यहां पर ही मैं अगर उसको 10 कर दूं, ये देखो प्राइजेस एकदम टच कर करके चल रही है, प्राइजेस को टच कर करके चल रही है। मतलब जितनी बड़ी मूविंग एवरेजेस होगी ना, उतनी प्राइजेस से दूर रहेंगी, और उतनी ही प्राइजेस जितनी जल्दी चेंज होंगे उतनी कम रिएक्शन वो देंगी। लेकिन जितनी शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज होगी वो जल्दी जल्दी रिएक्शन देगी, जल्दी जल्दी आपको बाय कराएगी, जल्दी जल्दी सेल कराएगी।
तो आइडिया तो यही है कि आप शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज को यूज अभी ना करें। नाउ हाउ टू यूज मूविंग एवरेजेस टू फाइंड द ट्रेंड। कई तरीके से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो मैंने 10 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगाई, जैसे अभी एक्सपोनेंशियल लगाई, तो लोग ये भी यूज करते हैं। कई लोग 200 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करते हैं, कई 100 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 50 पीरियड की। लेकिन मेरे लिए जो गोल्डन पीरियड की गोल्डन मूविंग एवरेज है वो 200 है। अगर 200 के नीचे प्राइजेस हैं तो डाउन ट्रेंड है, 200 के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। अब कई बार इनको बोलते हैं मूविंग एवरेज रिजेक्शन। देखो मूविंग एवरेज के ऊपर ये टच करके रिजेक्शन मार के ही नीचे आ जाता है प्राइसेस, ये देखो रिजेक्शन मार के नीचे आ जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बनता है अगर यहाँ पे आप इवनिंग स्टार देख लो, क्योंकि जनरली मूविंग एवरेज जब रिजेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे या तो इन्वर्टेड हैमर बनता है या इवनिंग स्टार बनता है, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है। और अप ट्रेंड में तो मॉर्निंग स्टार बनता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। फिर आता है दो पीरियड का कॉम्बिनेशन, एक शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज, एक लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज। अगर 10 पीरियड की मूविंग एवरेज 20 पीरियड के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, अगर वो नीचे है 10 पीरियड की मूविंग एवरेज 20 पीरियड से तो डाउन ट्रेंड है। तो उसको बोलते हैं टू मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर किया 10 और 20 की मूविंग एवरेज ने, अब यहाँ पे देखो 10 की और 20 की सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखी है, तो ये नीचे सेल, ठीक है ना, यहाँ पे बाय। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया आपका। अब मूविंग एवरेज को हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे भी काम करते हैं। जैसा भी मैंने समझाया था आपको, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन रहा हो, इन्वर्टेड हैमर बन रहा हो, तो यहाँ पे हम चाहे तो शॉर्ट पोजीशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे चार्ट में आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया रिएक्शन आया। तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करते और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना बाय रखते, तो एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलता। और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप खुद अपने आप जज कर लो कि कितना भयंकर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिलता है इसके अंदर। और देख लो यहाँ पर, ये देखो रिजेक्शन, जस्ट इसके लो के नीचे करो। मैं कह रहा हूँ 1:3 छोड़ो, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है, अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक है तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन ये है ना कि ये कब टच करेगा, किस दिन टच करेगा, किस दिन रिजेक्शन करेगा, ये देखने वाली बात है। और हर रिजेक्शन काम नहीं करता है, ये भी देखने वाली बात है इसमें, ठीक है ना। ये देखो ये बहुत बढ़िया रिजेक्शन था, मल्टीपल सपोर्ट लिया, हैमर बना, यहाँ पर हैमर बना, तो ये जबरदस्त ट्रेड था ये तो। यहाँ पे हैमर बना, जबरदस्त ट्रेड था। तो ये रिजेक्शंस पे अगर आप काम करोगे ना मूविंग एवरेज पे, तो कम आपको लॉस होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन आप हर रिजेक्शन को ट्रेड करने लग जाओगे, हर रिजेक्शन पे आप दिमाग में ये छवि बैठा लोगे अपनी कि नहीं ये रिजेक्शन है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी एनालिसिस, इसको बोलते हैं टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, यानी जो चार्ट में पैटर्न नहीं होता वो भी हमें जबरदस्ती दिखने लग जाता है जब हम एनालिसिस करते हैं। जो रिजेक्शन नहीं होता है हम उसको भी रिजेक्शन मान के ट्रीट करने लग जाते हैं, और फिर हमारा ऐसा हिट होता है और फिर हम कहते हैं कि यार मैंने क्या गलती करी थी, जैसा सर ने सिखाया था मैंने तो रिजेक्शन पे काम किया था, फिर मेरे एसएल क्यों हिट हो रहे हैं। फिर आप में से कोई लोग उठ के आएंगे कि सर आपकी तो थ्योरी काम नहीं कर रही है। तो यही समझाने वाली बात है दोस्तों कि आप ज्यादा एनालिसिस आपने कर ली है, ज्यादा ओवर थिंकिंग आपने कर ली है। जब तक परफेक्शन पे आप नहीं आओगे, जब तक एक्सट्रीम लेवल पॉइंट पे आप नहीं आओगे, तब तक आप उस चीज को, जैसे कहते हैं ना, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे तब तक आपको भगवान प्राप्त नहीं होगी, सिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है कि सिद्धि है, इसके लिए तप करना पड़ेगा, इसके लिए आपको गलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करोगे इसकी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी, और जिस दिन सिद्धि प्राप्त होगी उससे बड़ा कोई ट्रेडर, आपसे बड़ा कोई ट्रेडर है नहीं। दोस्तों मेरे बात करते करते अगर ये खत्म हो जाए सेशन, तो दोबारा लिंक से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिए आने वाली। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया आपका। फिर मूविंग एवरेज एनवलप्स होते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के अंदर इन्होंने क्या किया है, बीच में ये कलर डाल दिया तो उसका एनवलप बोल दिया है, तो ये बकवासबाजी है, इस पे हम काम नहीं करेंगे। ये अपर एनवलप है, ये बॉलिंजर बैंड की तरह बना दिया है, तो इसमें काम नहीं करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा अब एक चीज
सभी लोग आ गए? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैनेडियन और जेपीवाई का 15 मिनट का चार्ट है, कैड जेपीवाई का। कोई भी करेंसी पेयर आप लगा लो। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं। देखो, आप देखोगे इतनी सारी मूविंग एवरेज लगा रखी है सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको कोई बात। इतनी सारी मूविंग एवरेजेस मैंने लगा रखी हैं। अब जब ये सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ चल रही हैं, तो यानी मेरा ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और ये जो मेरे लेवल है मूविंग एवरेज, ये मेरे सपोर्ट लेवल है, ये मेरे सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जब मेरे को लगता है कि सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइजेस आ गए लेकिन अभी भी मूविंग एवरेजेस ऊपर चल रही हैं, और यहाँ पे मेरे को अगर ओवर सोल्ड में प्राइजेस मिल रहे हैं, लोअर मूविंग एवरेजेस प्राइजेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाइंग करके चलूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाइंग करके चलूंगा, डरूंगा नहीं। अब ये देखो, इतने बड़े कैंडल के बाद अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। इतने बड़े डाउनफॉल, इतने बड़े कैंडल के बाद अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी कि यार ये तो गया प्राइस, ये तो गया पेयर, ये तो बैंकर टूटेगा यहाँ से। लेकिन हुआ क्या, अगले पल ही वापस सारी रैली खत्म कर दी, जितना जहां से गिरा था वहीं लाके खड़ा कर दिया। तो ये है दोस्तों पावर मूविंग एवरेजेस की। जहां पर भी आपको इतनी बड़ी मूविंग एवरेजेस के बाद ये लोअर लेवल पे आपको प्राइजेस मिले, आपको सिर्फ बाय करके चलना है। अब मैं रिसेंट पे लेके आता हूं आपको। ये सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर चल रही हैं, अभी सारी मूविंग एवरेजेस ने नीचे नहीं काटा है। जहां जहां प्राइजेस नीचे आ रहे हैं आपको बाय करते रहो, बाय करते रहो, क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस ने नीचे की तरफ नहीं आई हैं। अभी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे हैं, और फिर देखो प्राइजेस वापस ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज करके काम करोगे ना, तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो ये है मूविंग एवरेजेस की पावर। अगर यहाँ पूरा ही अगर मूविंग एवरेजेस पलट गई नीचे की तरफ, तो भैया कहानी खत्म है, फिर तो अपने निकल जाओ बाहर वहां से। फिर एग्जिट कर लो, स्टॉप लॉस हिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेल में बैठ जाओ, सेल में फिर एवरेजिंग मारते रहो। फिर बाय करा दे, फिर बाय में एवरेजिंग मारते रहो, कितनी बार स्टॉप लॉस। अब दिक्कत यह है कि ये जो प्रोसेस है, सेल से बाय में जाना, बाय से सेल में आना, सेल से बाय में जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैक्सिमम जो 97% लोग हैं वो लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ये स्ट्रेटेजी, ये मेथोडोलॉजी उनके दिमाग में नहीं घुसती। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उसको अपना नहीं पाते। और इसके कारण से वो हमेशा लॉस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, इससे भी बेटर कुछ ना कुछ होगा। मैं कहता हूँ जो ऑलरेडी बेटर है, जो हम बता रहे हैं आपको चीज बेटर, उसी को पहले अपना लो, उसी से पहले काम चला लो, उसके बाद में देख लेना अपने कोई नई चीज। तो पहले इसमें तो पैसा बनाओ जो हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। जो आपको चीज ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, इस पे पैसा बना लो पहले, बाद में किसी और पे चले जाना। तो हर टूल का कहने का मतलब है, चाहे आरएसआई हो चाहे मूविंग एवरेज हो, क्योंकि मूविंग एवरेज लैगिंग है, बहुत लेट इंडिकेशन देती है, ठीक है ना। लैगिंग क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने के बाद कहते हैं कि अब बाय है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड लैगिंग मूविंग एवरेज, लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन उसको भी अगर मैं आप तरीके से यूज करो कि आप ये देखो कि मैं उसको अपने काम में कैसे ला सकता हूं, तो ये आपके लिए वरदान है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। तो ये आपको समझने की कोशिश कर रहा था कि एक मूविंग एवरेज या मल्टीपल मूविंग एवरेज लगा के मैं कैसे ट्रेड लेना चाहूं तो ले सकता हूं। चलो, अब बात आती है हाउ टू एनालाइज, क्योंकि अगला टॉपिक आपका यही है कि हाउ टू एनालाइज ट्रेंड विद मूविंग एवरेज रिबन। मूविंग एवरेज रिबन क्या होता है? ये जो मूविंग एवरेज रिबन होता है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर 6 से 8 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता है, जैसे कि 10 पीरियड की मूविंग एवरेज, 10 20, 10 से लेकर हर 10 10 पॉइंट पे 60 पीरियड की मतलब 6 तरह की मूविंग एवरेज लगा ली, 10 20 30 40 50 60 की, ठीक है ना। कोई लोग 50 से 200 पीरियड की लगाते हैं। तो ये एक सेट बन जाता है इसका, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज रिबन। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सारे रिबन खुले हुए हैं, सारे रिबन खुले हुए हैं, मतलब कोई उलझा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या, ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड का है, बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है, कहीं भी प्राइजेस है उसको ठोक के चलो। जब रिबन उलझने लग जाता है, देखो उलझ रहा है ना, तो ये बताता है नो ट्रेडिंग जोन। क्या बताता है, या तो यहां से रिवर्सल हो रहा है प्राइजेस, तो रिवर्सल हो रहा है तो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, या उसको बोलेंगे बाजार साइडवेज में आ गया, नो ट्रेडिंग जोन। ये भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अब मूविंग एवरेज की जो रिबन है वो आपस में उलझती जा रही है। तो यहां से ये पलट भी सकता है, मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ पे साइडवेज होके फिर वापस नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ट्रेड ना करें। जब यहाँ पे सारी रिबन खुलने लगी, वापस एक्सपैंड होने लग गई, तो मतलब ट्रेंड अप साइड का है। अब चाहे आप कहीं पर भी बाय कर लो, नीचे आ जाए तो और एवरेज कर लो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बेनिफिट है आपका मूविंग एवरेज रिबन्स का। पैरेलल मूविंग एवरेज का मतलब है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड,
रिबन एक्सपेंशन इंडिकेट पोटेंशियल एंड ऑफ द ट्रेंड। अगर मूविंग एवरेज की रिबन बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब अब जो ट्रेंड का जो एंड है वो नियर बाय है, उसका अंत नियर बाय है। रिबन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपस में उलझ रही है, इसका मतलब रिवर्सल होना है, रिवर्सल होना है। अब इसी रिबन एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक महाशय हैं डेरिल गप्पी साहब, जिन्होंने बनाई गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। इनका भी चार्ट बिल्कुल रिबन की तरह है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का कलर सेम रखा और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का कलर सेम रखा। दो तरह की ग्रुप बनते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रुप बनता है और एक लॉन्ग टर्म ग्रुप बनता है। मान के चलो शॉर्ट टर्म ग्रुप के अंदर तो उन्होंने 3 से लेकर 15 तरह की मूविंग एवरेज यूज करी, 3, 5, 8, 10, 15। और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के अंदर उन्होंने 30, 35, 40, 45, 50 एंड 60 पीरियड की मूविंग। तो इन सब मूविंग एवरेज का कलर रेड कर दिया, इन सब मूविंग एवरेज का कलर उन्होंने आसमानी कर दिया। जैसे कि इसमें लाते हैं अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो पहले 4 का कलर मैं सेम कर देता हूं। एक, दो, तीन, तीन, 1, 2, 3, 4, 4, 4 है। क्या करना है प्रसाद, मेरे को दे जाओ। फिर बाकी जो नीचे की 4 है उनका रेड कलर रेड कर देता हूँ। ये देखो अब ये क्या है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस सारे कलर की एक कलर से छूट गया कोई, ये ऊपर जा रही है, ठीक है ना। और बाकी की जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उनका कलर नीचे आ रहा है। तो ये आपके डेरिल गप्पी साहब की है। अब इसको एक बार मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, दूसरा चार्ट खोलता हूँ। अच्छा ये वाला सेशन रिकॉर्ड नहीं किया है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। Recording in progress. तो यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे गप्पी, GUPPY, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस आ गई। चाहे ये वाली यूज कर लो, चाहे ये वाली यूज कर लो। ये वाली तो वो है जो एग्जाम्पल में समझाई गई है, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस की। शॉर्ट टर्म वाली नीचे है तो अपने सेल कर सकते हैं, और एक जो है जिसमें स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो ये वाली है, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। ये देखो, ये यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया हुआ है कि जब जब रेड आए, क्योंकि जो आसमानी कलर की मूविंग एवरेजेस हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस बोलते हैं वो नीचे है, और रेड कलर की जो मूविंग एवरेजेस है वो ऊपर है, तो यानी ट्रेंड डाउन का है। तो रेड वाला ये इंडिकेटर बता रहा है भाई सेल करो, यहाँ पे सेल करते रहो। तो इसमें आपको क्या आसानी रहेगी कि यार कहाँ पे सेल करना है। अब हमेशा पहले इंडिकेटर को आप हमेशा छोड़ दो, पहले आसमानी, क्योंकि ये क्या ट्रेंड चेंज बता रहा है। जब ट्रेंड चेंज होता है तो ये साइडवेज में भी जाता है, तो पहले इंडिकेटर को हमेशा छोड़ दो, दूसरे इंडिकेटर को हमेशा ले लो। जैसे सपोज हमने पहले इंडिकेटर को यहाँ पे छोड़ दिया, दूसरे इंडिकेटर पे यहाँ पे शॉर्ट किया, तो यहाँ पे क्या ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है। ये देखो ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है। ये इसको बोलते हैं डेरिल गप्पी मूविंग एवरेज। सबको आया समझ में यहाँ तक? ऐसा कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ में आया हो मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट? आ रहा सर समझ में थोड़ा। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको मूविंग एवरेज, अब आपको मूविंग एवरेजेस और प्लस RSI, इन दोनों को कंबाइन करके आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या स्ट्रेटेजी होगी, आप अपना दिमाग लगाओ कि सर ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, कितने पीरियड की मूविंग एवरेज है वो आपको स्ट्रेटेजी लगानी है, कितने पीरियड की RSI यूज करनी है, सेम यूज करनी है, क्या करना है वो अपना दिमाग लगा के आप मेरे को लेके आओ कि सर ये स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज और RSI की, और इसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है।